हेलो और फिर से एक बार स्वागत है आपका न्यू लेक्चर में, जिसमें हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। अगर आप पिछली लेक्चर नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर को देख कर आइए। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं और आगे पढ़ते हैं अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, इसके डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं। आप इसमें थ्योरी डायग्राम कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इसको मन से पढ़िएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा। ज़िंदगी में एक बार पढ़ने की आवश्यकता है, और वो भी पूरे मन से। एक बार पढ़ लीजिए, पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगी। आइए शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो सबसे पहले जैसे एनसीईआरटी का जो चित्र दिया गया है, आपको डायग्राम दिया गया है, मैं भी उसी चित्र के डायग्राम से शुरू करने वाला हूँ आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये किस चीज़ का चित्र बनाया गया है, सबको ही बता दो भाई मुझे। जल्दी जल्दी से बना दो, जल्दी जल्दी से बता दो किस चीज़ का बनाया गया है चित्र। तो यहाँ पे देखो, एक ओवरी है। ये क्या है? फीमेल। मैं एक डायग्राम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है। आप कमेंट करके बता दिए होंगे अब तक। देखिए, ये ओवरी है। ओवरी ये क्या है? ये इनफंडिबुलम है। मैं एक एक चीज़ को आगे पूछूंगा, आप सब आप देख लीजिए एक बार में अच्छे से। ये ओवरी है, ये इनफंडिबुलम है, ये एम्पुला है, ये इथमस है। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, ये क्या है? यह यूट्रस है। यह यूट्रस है। इसके सबसे अंदर लेयर को बोला जाता है इंडोमेट्रियम, बीच वाले लेयर को बोला जाता है मायोमेट्रियम, और सबसे बाहरी लेयर को बोला जाता है पेरीमेट्रियम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और इसको हम लोग, ये जो बल्ज पार्ट दिख रहा है जिसे, ये देखिएगा, ये बल्ज ऐसे होता है जिसे आप देखिएगा, किसी पशु वशु में नहीं इसे निकला रहता है, वैसे बल्ज पार्ट को बोला जाता है यूट्राइन फंडस। ठीक है, एक चीज़ और आपको बताता हूँ। ये जो इथमस हो गया, एम्पुला हो गया, इनफंडिबुलम हो गया, ये तीनों को मिलाकर फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। सॉरी, लाइट चला गया है, इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगा। और मैं बिना लाइट के ही वीडियो लेक्चर शूट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें पेयर ऑफ ओवरी होता है और पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स होता है। सर्विक्स होता है, सर्वाइकल कैनाल होता है, वेजाइना होता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है। अब एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, ओवरी के बारे में लिखा गया है। तो ओवरी क्या होता है? ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए बोला जाता है इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला जाता है? सबसे बड़ी बात तो यही है, कल मैं बताया था और मैं आज भी बता रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए रेड वाला ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? गैमीट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ क्या होता है? गैमीट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। फटाफट से कमेंट में बता दीजिए कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। अब देखिए, साइज ऑफ ओवरी। ओवरी का साइज क्या होता है? तो ओवरी का साइज होता है 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 1.5 से 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। चलिए फटाफट से टेस्टिस का भी लिख दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि टेस्टिस का लेंथ और विड्थ कितना होता है। आशा करते हैं कि आप लोग लिख दिए होंगे। देखिए, फीमेल के राइट और लेफ्ट दोनों साइड की क्या होता है? ओवरी पाया जाता है। ऐसे ऐसे था ना जी, ऐसे। तो राइट और लेफ्ट ऐसे इनफंडिबुलम वगैरह। मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, आप डायग्राम में पहले बता दिया हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, जिसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विक रीजन में होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सेसरी डक्ट कौन कौन से होते हैं? जो सहायक नालिका होती है, कौन कौन से होते हैं? तो इसमें फेलोपियन ट्यूब होता है,
यूट्रस होता है और वेजाइना होता है। ठीक है, तो एक एक चीज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और जानते हैं। तो यूट्रस, पहला टॉपिक है यूट्रस। यूट्रस क्या होता है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। यूट्रस होता है जहाँ एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो डेवलप करता है। ठीक है, अब देखिए फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे इसका एक चीज़ याद रखिएगा कि किसको किसको इथमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब ओवरी से लेकर यूट्रस तक एक्सटेंडेड होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। यहाँ से आप देखे थे ना, ऐसे 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 करके यहाँ यहाँ ऐसे यूट्रस था, तो यहाँ तक ये ओवरी से लेकर पूरे लेंथ को ही हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसका लेंथ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर। यह लेंथ आपको NCERT में लिखा हुआ है, तो आप भी याद रखिएगा। अब देखिए इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम का काम क्या होता है? तो इनफंडिबुलम का काम होता है कि जब भी ओवरी से ओवा निकलता है तो उसको कलेक्ट कर लेता है। कौन कलेक्ट करके इसको धीरे 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 एम्पुला तक भेज देता है, इनफंडिबुलम। और एम्पुला में क्या होता है? एम्पुला में स्पर्म आता है और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन याद रखिएगा कि एम्पुला में होता है, ऐसा नहीं याद करिएगा कि फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब की बातें आप 10वीं क्लास में करते थे कि 10वीं में आप बोल देते थे कि फर्टिलाइजेशन आपका फेलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन आप 12 में हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया है आपका। हाँ हाँ, समझ रहे हैं। तो वहाँ पे आप बोलिएगा कि एम्पुला में होता है। ठीक है, नैरोअर इंड जो होता है, जो यूट्रस के पास होता है, उसको हम लोग इथमस बोलते हैं। यूट्रस को ओम भी बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये NCERT में मेंशन है कि यूट्रस गर्भाशय को ओम कहा जाता है। यहाँ यूट्रस में क्या होता है? यूट्रस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, यहाँ बच्चा रहता है 9 मंथ तक। तो देखिए यह इन्वर्टेड पीयर शेप होता है। नाशपाती तो खाए होंगे, तो नाशपाती खाए होंगे तो उसको दे के उल्टा कर लीजिए, जिस आकार का वो दिखेगा वैसा ही यूट्रस होता है। यूट्रस सपोर्टेड बाय लिगामेंट, यूट्रस को लिगामेंट से सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, यूट्रस ओपन करता है, यूट्रस जो है ओपन होता है कहाँ? एक चीज़ मैं बताता हूँ, यूट्रस ओपन करता है वेजाइना में। ठीक है, वेजाइना में तो ओपन करता है, लेकिन सर्विक्स के थ्रू ओपन करता है। और एक बात याद रखिएगा, सर्विक्स, वेजाइना प्लस सर्विक्स दोनों मिला के बर्थ कैनाल बनाता है। ये दोनों मिला के क्या बनाता है? यहाँ पे लिखते हैं बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि वेजाइना और सर्विक्स मिल के बनाता है बर्थ कैनाल। अब यहाँ पे लेयर के बारे में बात किया है कि यूट्रस का लेयर कौन कौन सा होता है, तो मैं इसके स्ट्रक्चर में ही बताया कि सबसे आउटर लेयर को बोला जाता है यूट्रस के पेरीमेट्रियम, मिडिल वाले को बोला जाता है इंडोमेट्रियम, और इनर लेयर को बोला जाता है इंडोमेट्रियम। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि इंडोमेट्रियम जो है, यहीं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय में इसी का यही लेयर जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिए सर्वाइकल कैनाल क्या होता है? तो कैविटी होता है, जो यूट्रस से हम वेजाइना तक जाते हैं, तो कैविटी जो होता है उसी को कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। अब बात करते हैं कि फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटिलिया कौन कौन सा होता है। मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, हाइमेन। थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो मोन्स प्यूबिस जो होता है, जहाँ
इसको एक एक चीज़ याद रखिएगा जितना मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ऑफ फैट विच कवर्ड बाई स्किन एंड पेल्विक हेयर। तो जहाँ पे पेल्विक हेयर होता है उसको मॉन्स प्यूबिस बोला जाता है, इसका ध्यान रखते जाइए। लिबिया मेजोरा जो होता है ये फ्लेशी फोल्ड होता है टिश्यू का। और एक चीज़ और याद रखिएगा, सराउंडेड बाई वेजाइनल ओपनिंग, यहाँ पे मेलानिन पिगमेंट भी पाया जाता है, ठीक है। लेबिया मेजोरा, माइनोरा जो है, माइनोरा लेबिया मेजोरा के नीचे पाया जाता है, लेबिया मेजोरा के नीचे पाया जाता है, ठीक। इसके बाद से आता है क्लिटोरिस, क्लिटोरिस नहीं सॉरी हाइमन देख लीजिए पहले, फिर क्लिटोरिस देखते हैं। हाइमन ये वेजाइनल के अंदर जब जाइएगा तो सर्विक्स के पास से एक कवर्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको फर्स्ट इंटरकोर्स करते टाइम ये टूट जाता है। तो हालांकि ये और भी बहुत सारे रीजन से टूट जाता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा भी है कि हाइमेन इज नॉट ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है। क्लिटोरिस जैसे मेल में पेनिस होता है उसी का होमोलोगस होता है क्लिटोरिस, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है मेमरी ग्लैंड, इसको भी पढ़ के ख़त्म करते हैं, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं इसका भी। तो देखिए मेमरी ग्लैंड जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एक बेबी के नरिशमेंट के लिए, और फीमेल का फीमाइन कैरेक्टर डिसाइड करने के लिए भी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए यह रिब होता है, रिब और यह है मसल्स, रिब के बीच का मसल्स है। तो इसके स्ट्रक्चर को आप समझिए, और इसके स्ट्रक्चर कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया है, इसको बनवा भी लिया है बोर्ड में। तो इसके स्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छे से ध्यान रखिएगा आप, और हो सके संभव हो तो आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। तो देखिए ये निप्पल है, बाहरी पार्ट है निप्पल, और इसके बाद इसके यहाँ पे देखिएगा तो निप्पल्स के अराउंड में यहाँ पे मेलानिन पिगमेंट के कारण आपको ब्राउन कलर का, लाइट ब्राउन कलर या पिंक कलर का दिखेगा, एनसीईआरटी ऐसे लिखती है, ठीक है। इसके पूरे जो लाइनिंग है ऐसे, इसको देखिए ये पूरे लाइनिंग जो यहाँ से यहाँ तक ये सब जो दिख रहा है इसको एरियोला बोला जाता है, इसको निप्पल बोला जाता है। और यहाँ इसके आगे बढ़िएगा अंदर में इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखिएगा तो एम्पुला, मेमरी डक्ट, मेमरी एल्वेलाई और मेमरी लोब्यूल्स होते हैं, ठीक। तो एक एक चीज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहला है कि मेमरी ग्लैंड एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑल मेमेलियन फीमेल का। जितने भी मैमल्स देखिएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, अगर मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि वो मेमल फीमेल है, ठीक। यह पेयर में होता है, दो होते हैं मेमरी ग्लैंड, और यह ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू स्ट्रक्चर होता है, वेरिएबल मास ऑफ फैट होता है, इसमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट पाया जाता है, और उसी के बेसिस पे ब्रेस्ट का साइज डिसाइड होता है, मेमरी ग्लैंड का साइज होता है डिसाइड, इसमें कितना फैट है उसी के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। तो मेमरी लोब्स क्या होते हैं, तो मेमरी लोब्स होते हैं जिसमें तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो 15 से 20 लोब में बटा होता है, तो उसी को हम मेमरी लोब्यूल्स कह देते हैं। अब देखिए एल्वियोलाई, एल्वियोलाई जो है वो मिल्क को सिक्रीट करता है, क्या करता है, मिल्क सिक्रीट करता है, और इसके अंदर एल्वियोलाई में ही एक कैविटी पाया जाता है लिमन, वहाँ पे जो भी मिल्क सिक्रीट होता है वहाँ पे थोड़ा देर स्टोर भी होता है। एल्वियोलाई जो होता है मेमरी ट्यूब्यूल्स में ओपन हो जाता है, मेमरी ट्यूब्यूल्स, एल्वियोलाई मेमरी ट्यूब्यूल्स में आगे खुलता है। अब देखिए मेमरी डक्ट, तो मेमरी डक्ट होता है ये एक एक जो यहाँ पे जो देखिए एक सेकंड, ये जो एल्वियोलाई आगे खुला मेमरी ट्यूब्यूल्स में, तो मेमरी ट्यूब्यूल्स मिलकर मेमरी डक्ट्स बनाता है, ठीक है। एम्पुला, बहुत सारे मेमरी डक्ट्स मिलकर मेमरी एम्पुला बनाते हैं, और मेमरी एम्पुला जो होता है लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड होता है, जहाँ से मिल्क, अगर कोई बेबी सक करता है तो वहाँ से मिल्क आउट होता है। तो यहाँ पे देखिए कि इसका रास्ता क्या होता है, तो एल्वियोलाई से निकला ट्यूब्यूल्स में गया, ट्यूब्यूल से निकला मेमरी डक्ट्स में गया, डक्ट से एम्पुला में गया, एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट में गया, लैक्टिफेरस डक्ट, हाँ लैक्टिफेरस डक्ट में गया, उसके बाद से निप्पल के रास्ते से बाहर आ गया, ठीक है।
तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, गैमेटोजेनेसिस, और काफ़ी डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हालांकि इस बार लाइट कट गया तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।